हेलो एंड वेलकम आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड स्टडी विद लक्ष्मण में। तो आज फिर से मैं आप लोगों के लिए उत्तराखंड की एक नई वीडियो लेकर के आ रखा हूँ। ठीक है। और इसमें जो है हम राज्य का साहित्य देखेंगे। पूरा जो राज्य में भाषा एवं साहित्य है इसमें हम क्या क्या देखेंगे, गढ़वाल की बोलियाँ, कुमाऊँ की बोलियाँ, जौनसारी बोलियाँ, सारा हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ गढ़वाली शब्दावली भी करवाऊंगा। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको कुमाऊनी के कुछ शब्द बताए थे, तो आज मैं इसमें कुछ गढ़वाली शब्द आपको यहाँ पे क्या है ऐड करवा रहा हूँ। ठीक है। बाकी जो राज्य का भाषा एवं साहित्य है वो हम पूरा कवर करेंगे एक ही वीडियो में, इसी में आपका पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको यूके ट्रिपल एस सी के नए पैटर्न के अनुसार, जिस हिसाब से यूके ट्रिपल एस सी अब क्वेश्चन बना रहा है, तो उसी हिसाब से हमें भी आगे क्या है चलना होगा। तो उसी हिसाब से ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना साना। साना क्या होता है? साना जो होता है ये आपका पानी भरे खेत में जुताई करना। ठीक है। किसे बोलते हैं साना? पानी भरे खेत में जुताई करना। ठीक है। दूसरा देखना ढाकर। ढाकर क्या होता है? मंडियों से पैदल चलकर किया जाने वाला व्यापार को क्या बोलते हैं? ढाकर कहते हैं। ठीक है। तीसरा देखना त्यूखी। त्यूखी क्या होता है भाई? भांग के रेशे का वस्त्र, जिसे क्या बोलते हैं? त्यूखी बोलते हैं। ठीक है। दूसरा एक शब्द आता है पंगाड़ा। पंगाड़ा क्या होता है? बरसात में सिंचित कृषि भूमि में पानी भरना, पंगाड़ा। ठीक है। नेक्स्ट है पांग। पांग क्या आता है? उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, पांग। नेक्स्ट है बुनिया। बुनिया किसे बोलते हैं? जंगली भूमि को। ठीक है। नेक्स्ट है बिजवाड़। बिजवाड़ किसे बोलते हैं? पौध, छोटी छोटी जो होती है। ठीक है। नेक्स्ट है बिचला, मध्यवर्ती कृषि भूमि। नेक्स्ट है रौली। रौली क्या होती है? वर्षाकालीन जल स्रोतों वाली छोटी नदी। वर्षाकालीन जल स्रोतों वाली छोटी नदी को क्या बोलते हैं? रौली कहते हैं। ठीक है। एक शब्द याद रखना, अछोदो। अछोदो बोलते हैं बरामदा के लिए। ठीक है। जिसे हम बरामदा बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं गढ़वाली में? अछोदो बोलते हैं। ठीक है। चलो इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है ओडल। ओडल, ओडल या ओडाल बोलते हैं हम इसे। ठीक है। इसे बोलते हैं धूल भरी आंधी आना। ठीक है। दूसरा आता है ओड़ा। ओड़ा होता है ये खेतों के विभाजन हेतु गाड़ा गया पत्थर। मतलब इसमें क्या होता है? एक सीमा, जिसे हम बोल सकते हैं कि जैसे ये सीमा है, ये लाइन खींच ली तो इधर वाला खेत किसी और का होगा, इधर वाला खेत किसी और का होगा, तो यहाँ पे एक पत्थर गाड़ देते हैं, उसे ओड़ा बोला जाता है। ठीक है। उपराव बोलते हैं असिंचित कृषि भूमि को। ठीक है। उखोलना किसे बोलते हैं? जुते हुए खेत की पुनः जुताई करना। मतलब एक बार आपने खेत को जोत लिया और दोबारा से उसको जोतना, उसे ही उखोलना बोलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है कटूला या कटील। कटूला या कटील, तो इसे क्या बोलते हैं? वनों के जो मध्य निकृष्ट कृषि भूमि होती है उसे क्या बोलते हैं? कटील। आपने देखा होगा कटील विधि से जो खेती करती है, यहाँ पे कौन सी जनजाति करती है? भोटिया जनजाति करती है। ठीक है। भोटिया जनजाति करती है। दूसरा आपने एक और सुना होगा झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, जिसे कौन करती है? राजी जनजाति। तो वो इसी तरह की खेती होती है। कौन सी? कटील खेती। मतलब वहां को वनों के जो मध्य भूमि, मध्य का जो क्षेत्र होगा उसे साफ करेंगे और वहां पे क्या कर देंगे? खेती कर लेते हैं, तो उसे बोला गया है कटील या कटुला। ठीक है। दूसरा बोला गया है कुलियांदा। कुलियांदा बोलते हैं सिंचित खेत के लिए। कूल सुना होगा आपने हिंदी में एक नाम, तो कूल बोलते हैं नहर के लिए, जो पानी नहर से आता है कूल। ठीक है। उसी के लिए बोला गया यहाँ पे सिंचित खेत कुलियांदा। खरक क्या होते हैं? जो भैंसों के क्या होते हैं? ऋतुकालीन आवास होते हैं, जहां पे भैंस को रखा जाता है, उसे बोलता है खरक। और खरकवाल बोलते हैं जो खरकों के स्वामी होते हैं, यानी कि इन खरक के जो स्वामी होंगे उसे खरकवाल। ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखना गधेरा। गधेरा किसे बोलते हैं? कम पानी वाली जो छोटी नदी होती है उसे बोलते हैं गधेरा। ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पे गंगलोड़ा। नदी के गोल पत्थर को बोलते हैं गंगलोड़ा। नेक्स्ट बोलते हैं गड्डी। निचली नदी घाटी को गड्डी। ठीक है। गोठ। गोठ किसे बोलते हैं? खेत में गोबर खाद के लिए रात्रि काल में पशुओं को बांधना, उसे बोलते हैं गोठ। जो बी वीडियो में भी आया था गोठ। गोठ किसे बोलते हैं? ठीक है। तो गोट बोलते हैं जो पशुओं का क्या है? बांधने के लिए होता है रात्रि में। ठीक है। तो ये आया भी था वीडियो में। ठीक। इसके बाद देखना गेवाड़ी सार। गेवाड़ी सार किसे बोलते हैं? गेहूं वाले खेतों का जो समूह होता है उसे बोलते हैं गेवाड़ी सार। ठीक है। एक बोलते हैं गंजियाला। गंजियाला बोलता है बड़ी जो मूसल होती है, मूसल। ठीक है। दूसरा आता है गाड़। गाड़ बोलते हैं पहाड़ी नदी को। दूसरा आता है चोपड़ी। चोपड़ी बोलती है जो चिपचिपी मिट्टी होती है। ठीक है। छाछरो बोलते हैं नमी शोषक मिट्टी को। ठीक है। छोपड़िया। छोपड़िया क्या बोलते हैं? सिंचित खेतों में बीज छिटकना। छिटकना मतलब होता है बोना। ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखना जवाड़ा। जवाड़ा बोलते हैं जौ वाले खेत के लिए। दूसरा देखना भीमुंडा।
एक तला जो घर होता है, ठीक है। दूसरा देखना खोली, खोली बोलते हैं ड्योढ़ी, ठीक है। कोठे का जो मुख्य द्वार होता है, जो हम शादी ब्याह वगैरह में बनाते हैं ना खोली, ठीक है, उसी को। दूसरा देखना जाल बिच्छा, जाल बिच्छा किसे बोलते हैं, भीतर से लगाने वाला लकड़ी का जो ताला होता है उसे बोलते हैं जाल बिच्छा, ठीक है। दूसरा देखना टॉया, टॉया क्या होता है, पानी भरे खेतों का यकायक धस जाना, कहीं से खेत क्या हो जाते हैं, धस जाते हैं, उसे को क्या बोला जाता है, टॉया। दूसरा आता है डांग, डांग बोलते हैं निकृष्ट चट्टानी भूमि को, ठीक है। एक डांग पत्थर के लिए भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। एक आता है डांडा, डांडा बोलते हैं ऊंचा पहाड़ को लिए, ठीक है। दूसरा आता है डामर, डामर शब्द जो है हल से जुते हुए खेत में बिना जुती हुई भूमि रेखाएं, मतलब जब हम हल लगाते हैं तो कहीं पे छूट जाता है तो उसे ही डामर बोला जाता है, ठीक है। दूसरा आता है दंड खोलो, दंड खोलो बोलते हैं ढंड खोलो, ढंड मतलब होता है ढांड, ठीक है, आंधी पानी, ठीक है। दूसरा देखना तप्पड़, तप्पड़ बोलते हैं पहाड़ की ढलान और चौरस भूमि पर, पहाड़ की ढलान पर चौरस भूमि पर। एक आता है दुखड़ा, दुखंडा, दुखंडा बोलते हैं 2 मंजिला मकान के लिए, ठीक है। एक होता है धार, धार बोलते हैं पर्वत का जो सर्वोच्च किनारा होता है उसे क्या बोलते हैं, धार कहते हैं, ठीक है। एक आता है पाक, पाक क्या बोलते हैं, पर्वत का डाल, ठीक है। एक आता है फगुनेटी, फगुनेटी बोलते हैं फाल्गुन महीने में खेत की जुताई के लिए, ठीक है। खेत की जो जुताई होती है उसे बोलते हैं फगुनेटी। बगड़ नदी का रेतीला तट। भड़ियाण सिंचित खेतों में पौधे लगने से पहले की तैयारी, भड़ियाणा, भड़ियाणा बोलते हैं इसे, ठीक है। स्यूं बोलते हैं खेतों की जुताई के समय बनती हुई जो अस्थायी नालियां होती है उसे बोलते हैं स्यूं। संगाड़ा बोलते हैं 2 द्वार शाखाएं, ठीक है। सेरा बोलते हैं सिंचित कृषि वाले खेत को, और सारी बोलते हैं खेतों के समूह को, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, कुछ गढ़वाली शब्दावली, ठीक है। अब हम चलेंगे यहाँ पे राज्य में जो भाषा और साहित्य है, यहाँ का जो भाषा और साहित्य है वो हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना हिंदी जो है राज्य की पहली राजकीय भाषा है। जनवरी 2010 में इसे संस्कृत संस्कृत को जो है द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया, ठीक है। दूसरा, राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना 2009 में की गई थी, और 2011 में इसके नाम पर हिंदी अकादमी के नाम पे क्या जोड़ा गया, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल का नाम जोड़ा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई, तो 2009 में। इसके नाम पे पीताम्बर दत्त बर्तवाल कब जोड़ा गया, 2011 में, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे देखना हिंदी भाषा की जो है 5 उपभाषाएं हैं, जिसके अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, 18 बोलियां आती है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, 5, कितनी बोली है, 18 बोलियां हैं, ठीक है। इसमें देखना सबसे पहले पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में आपकी कौन कौन सी बोलियां आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। ABC याद रखना, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कई बार क्वेश्चन आता है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है या कौन सी बोली आती है, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक। दूसरा देखना पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में आपका खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली आती है। तीसरा देखना राजस्थानी, राजस्थानी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी आती है। चौथा देखना बिहारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली आते हैं बिहारी में। और पांचवा देखना पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में क्या क्या आता है, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी, जो हमारा टॉपिक है वो यही है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं कौन कौन सी है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी हिंदी, ठीक है। और पहाड़ी हिंदी में क्या आता है, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी। यहाँ पे जो है पहाड़ी हिंदी को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। एक पूर्वी पहाड़ी, एक मध्य पहाड़ी और एक पश्चिमी पहाड़ी। और इस पूर्वी पहाड़ी में आपका आता है नेपाली, ठीक है। और मध्य पहाड़ी में आता है आपका कुमाऊनी और गढ़वाली। पश्चिमी पहाड़ी में आता है आपका जौनसारी, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि जौनसारी पहाड़ी के किस भाग में आती है, तो पश्चिमी पहाड़ी में आता है, ठीक है। या कुमाऊनी और गढ़वाली किस में आती है, मध्यवर्ती पहाड़ी में आती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कुमाऊनी बोली या भाषा। तो कुमाऊनी बोली का जो विकास हुआ है सहरसेनी अपभ्रंश से ये निकली हुई मानी जाती है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कुमाऊनी बोली का विकास किस भाषा से हुआ है, सहरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। कुछ विद्वान इसे खस भाषा से भी प्रभावित मानते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। और कुमाऊनी भाषा का जो पहला नमूना 999 ईस्वी में सुई चंपावत से प्राप्त होता है। यहाँ से हमें पहला जो है यहाँ से कुछ मिलता है, कुमाऊं भाषा का जो पहला नमूना मिलता है, मतलब पहला पत्र वगैरह जो भी मिलेगा वो कहां से मिलेगा,
चंपावत सुई से, ठीक है। जबकि 1000 से 1400 ईस्वी तक का जो काल होता है उसे कुमाऊनी का क्या बोलते हैं, अभिलेखीय भाषा के रूप में जाना जाता है। 1000 से 1400 ईस्वी तक के काल को, ठीक है। और 1400 से 1900 ईस्वी तक का जो काल होता है उसे कुमाऊनी भाषा का विकास का मध्यकाल कहा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कुमाऊनी भाषा के विकास का मध्यकाल कब से कब तक रहा, 1400 से 1900 ईस्वी तक रहा, ठीक है। इसके बाद ये वाला पॉइंट देखना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने उच्चारण, ध्वनि, तत्व और रूप और रचना के आधार पर कुमाऊनी को 4 वर्गों में बांटकर और उसकी 12 प्रमुख बोलियां निर्धारित की है, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कुमाऊनी को 4 वर्गों में किसने बांटा भाई, या उसने 12 बोलियां किसने निर्धारित की, तो आपका आंसर होगा डॉक्टर त्रिलोचन पांडे ने, ठीक है। तो कुमाऊनी के जो 4 वर्ग है वो कौन कौन से है, पूर्वी कुमाऊनी, पश्चिमी कुमाऊनी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, उत्तरी कुमाऊनी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, या दक्षिणी कुमाऊनी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत देखेंगे, यहाँ पे आपका कुमिया आ गया, ठीक है। और जो ये कुमिया है नैनीताल से लगे हुए काली कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। काली कुमाऊं बोलते हैं चंपावत के लिए, यानी कि ये जो बोली है कुमिया चंपावत क्षेत्र में ये बोली जाती है, ठीक है। दूसरा सौर्याली, सौर्याली बोली पिथौरागढ़ के आसपास में बोली जाती है, ठीक है। तीसरा सिराली, देखो सिराली बोली जाती है पिथौरागढ़ में। और डीडी हाट था, जो डीडी हाट पिथौरागढ़ में डीडी हाट पड़ता है, इसे पहले सीरा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस क्षेत्र में बोली जाती है सिराली, या इसको भी ध्यान रखना आप, अस्कोट के पश्चिम में सीरा क्षेत्र में ये बोली जाती है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अस्कोट के किस क्षेत्र में बोली जाती है सिराली, तो पश्चिम क्षेत्र में, ठीक है। दूसरा देखना अस्कोटी, अस्कोटी जो बोली है अस्कोट क्षेत्र में बोली जाती है पिथौरागढ़ में। यहां इस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, किस कुमाऊनी भाषा पर नेपाली भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, अस्कोटी भाषा पे, इसे याद रखना है, ठीक है। चलो दूसरा आ जाना पश्चिमी कुमाऊनी। तो पश्चिमी कुमाऊनी में आपका क्या क्या आता है, पहले ये देख लो, खसपरजिया, चौगरखिया, गंगोई और दनपुरिया, ये आपके पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। खसपरजिया जो बोली है अल्मोड़ा शहर के आसपास बोली जाती है। इसे लिखित साहित्य का कुमाऊनी भी कहा जाता है खसपरजिया को, ठीक है। चंद शासन काल में यह 12 बंडलों में बोली जाती थी, ठीक है। दूसरा देखना चौगरखिया, काली कुमाऊं परगने के पश्चिमी भाग से लगभग क्षेत्र में, पश्चिमी भाग से लगा जो क्षेत्र होता है उसे चौगरखा कहते हैं, ठीक है। दूसरा है गंगोई, सरयू और रामगंगा के दक्षिणवर्ती भाग गंगोली या गंगवाली कहलाता है। और यह जो बोली होती है गंगोली हाट क्षेत्र में बोली जाती है। तो डायरेक्ट याद रखना, गंगोई बोली कहां बोली जाती है, गंगोली हाट क्षेत्र में। दनपुरिया बोली कहां बोली जाती है, बागेश्वर, क्वेश्चन आ रखा है पहले एग्जाम में बीपीडीओ में, ठीक है। इस बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, मल्ला दानपुर पट्टी, धनपुरिया का, ठीक है। नेक्स्ट सीधा क्वेश्चन, पछाई बोली कहां बोली जाती है, अल्मोड़ा में। फलदा कोटी नैनीताल में, ठीक है। इसके बाद देखना उत्तरी कुमाऊनी में कौन सी बोली आते हैं, तो उत्तरी कुमाऊनी में आपके आते हैं जौनसारी, ठीक है, सॉरी जोहारी बोली आपके आते हैं उत्तरी कुमाऊनी में, ठीक है। और इस जोहारी बोली पे जो है तिब्बती भाषा का प्रभाव दिखाई देता है, ये भी याद रखना, ठीक है। इसके बाद दक्षिणी कुमाऊनी में आपका आता है रचभैंसी। और जो रचभैंसी बोली है यह नैनीताल के रौ और चौ भैंसी पट्टी, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी आदि क्षेत्र में ये बोली जाती है। और कुमाऊं में इस कई जगह पर इस बोली को नैनतालिया भी कहते हैं, किस बोली को, रचभैंसी को। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, नैनताली बोली किसे बोलते हैं, रचभैंसी को। रचभैंसी बोली कुमाऊनी के किस भाग में बोली जाती है, दक्षिणी भाग में, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पे कुछ और बोलियां देखना कुमाऊनी के, जैसे यहाँ पे मजकुमिया है। तो मजकुमिया जो बोली है कुमाऊं और गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्र में बोली जाती है। गोरखाली बोली है, ये नेपाल से लगे क्षेत्र तथा अल्मोड़ा के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। कौन सी बोली, गोरखाली बोली, ठीक है। इसके बाद देखना भावरी बोली, चंपावत के टनकपुर से उधम सिंह नगर के काशीपुर तक बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद देखना सौका पिथौरागढ़ के उत्तरी क्षेत्र में बोली जाती है। बांग्ला कुमाऊं के दक्षिणी भाग में बांग्ला बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बंगाली लोगों का निवास है जो कि क्या बोलते हैं, बांग्ला भाषा बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाओ कुमाऊनी लोक साहित्य में। देखो जो कुमाऊनी का लोक साहित्य है ना, लिखित साहित्य, इसको 3 भागों में बांटा गया। एक प्रारंभिक काल जो 1800 से 1900 के मध्य है, मध्यकाल 1900 से 1950 के मध्य, और आधुनिक काल 1950 से वर्तमान तक का है, ठीक है। अब हम इसका लिखित साहित्य देखेंगे। सबसे पहले देखना कुमाऊनी में सॉरी
ठीक है, यहाँ पे देखना गुमानी ज्योति पत्रिका एक किसकी है, डॉक्टर योगेश चतुर्वेदी की है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा गुमानी ज्योति पत्रिका के लेखक कौन है, योगेश चतुर्वेदी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखना लोहाघाट का एक व्यापारी था जिसे चंपावत में चंद राजा थोर अभय चंद का एक 989 में कुमाऊनी भाषा का एक लिखित ताम्र पत्र मिलता है अभय चंद का। ठीक है, किसका मिलता है, अभय चंद का। ठीक, यहाँ पे इसके बाद देखना कुमाऊनी भाषा का पहला तिथि नमूना जो अभिलेख है तिथि युक्त जो अभिलेख मिलता है वो दिगांश अभिलेख है जो पिथौरागढ़ से मिलता है 1105-6 में मिलता है। ठीक है, और कुमाऊनी में जो रचनाओं का सिलसिला है ये 1800 के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो कुमाऊनी के जो कुछ प्रसिद्ध कवि है उनको हम यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि हम लोक साहित्य पढ़ रहे हैं तो उनके बारे में भी हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे गुमानी पंत है, इनका जन्म 27 फरवरी 1790 को काशीपुर में हुआ था। इनका मूल नाम लोकनाथ लोकरत्न पंत था। गुमानी कवि जो है कुछ समय सुदर्शन शाह के दरबार में रहे थे। ये काशीपुर नरेश गुमान सिंह देव के राज कवि थे। ये मूलतः संस्कृत भाषा के कवि थे। याद रखना क्वेश्चन आ जाएगा गुमानी पंत मूलतः किस भाषा के कवि थे, तो याद रखना किस भाषा के है, संस्कृत कवि के। हालांकि इन्होंने जो रचना है कुमाऊनी में भी की है, हिंदी में भी की है और नेपाली में भी की है। ठीक है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन इन्हें कुमाऊं का सबसे प्राचीन कवि मानते हैं। ठीक है, और गुमानी के जो पूर्वज थे ये चंद वंशीय राजाओं के राजवैद्य थे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन, चंद वंशीय राजाओं के राजवैद्य थे कौन, गुमानी के पूर्वज। दूसरा, गुमानी को जो है कुमाऊं का आदि कवि माना जाता है और इसकी 18 रचनाएं मानी जाती है गुमानी की। ठीक है, इसमें कुछ रचनाएं इसके देखना, जैसे गंगा शतक, नीति शतक, राम नाम, चित्र पदावली, पंचचाशिका, राम महिमा वर्णन, सतोपदेश, कृष्णाष्टक आदि, ये किसकी रचनाएं हैं, गुमानी पंत की। ठीक है, चलो इसके बाद देखना यहाँ पे श्री गंगादत्त उप्रेती कुमाऊनी भाषा का पहला वैज्ञानिक अध्ययन करने का श्रेय आता है किसको, गंगादत्त उप्रेती को। ठीक है, इसके बाद देखना रामदत्त पंत, इन्हें जो है कविराज के उपनाम से जाना जाता है। ये विविध भाषाओं के व्यंग्य हेतु जाने जाते हैं। विविध भाषाओं के व्यंग्य हेतु किसे जाना जाता है, रामदत्त पंत को। ठीक है, इन्होंने जो है चोल का विनय कविता लिखी थी, जो कविता किस पे थी, नारी वेदना पर आधारित थे। एक कविता इन्होंने हिमालय नामक कविता लिखी। एक इनकी रचना है गांधी गीत, किसकी, रामदत्त पंत की। ठीक है, इन्हें याद रखना। इसके अलावा मेघदूत का कुमाऊनी अनुवाद 1894 में लीलाधर जोशी ने किया था। किशन सिंह बिष्ट ने बैजनाथ किशन सिंह बिष्ट, नेक्स्ट है किशन सिंह बिष्ट, इनका जन्म बैजनाथ बागेश्वर से है। इन्होंने जो है 1970 में दिल्ली में कत्यूर कल्याण समिति का गठन किया। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कत्यूर कल्याण समिति का गठन कब किया गया, कहां पे किया गया और किसने किया। ठीक है, नेक्स्ट देखना गिरीश तिवारी को गिरदा के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 9 सितंबर 1945 को अल्मोड़ा में। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं फेमस, जैसे नगाड़े खामोश है, धनुष युग, अंधा युग, भारत दुर्दशा। इसके अलावा सिकरों के स्वर, रंग डारी दिया हो, अल्बेलियन। ठीक है, और इन्होंने एक हिमालय संस्कृति और विकास संस्थान के लिए जुसिया दिमाई प्रबंध शोध प्रबंध भी इनका क्या है, प्रसिद्ध है। किसका, गिरीश तिवारी गिरदा का। ठीक है, तो ये था आपका कुमाऊनी बोली और कुमाऊनी का साहित्य। अब चलेंगे हम गढ़वाल में। तो गढ़वाली बोली भाषा। ठीक है, मैक्स मुलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज में गढ़वाली को जो है प्राकृतिक भाषा का एक रूप माना है। तो पहला क्वेश्चन, साइंस ऑफ लैंग्वेज किसकी है, मैक्स मुलर की। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा के एक रूप किसने माना है, मैक्स मुलर ने। किस पुस्तक में, साइंस ऑफ लैंग्वेज में। ठीक है, इन्हें ध्यान रखना, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखना गढ़वाली भाषा का जो पहला नमूना पंवार शासक जगतपाल का देवप्रयाग ताम्रपत्र से मिलता है 1455 ईस्वी में। गढ़वाली भाषा का पहला जो ताम्रपत्र मिलता है हमें, किसका मिलता है, जगतपाल का। कहां से मिलता है, देवप्रयाग से। कब मिलता है, 1455 ईस्वी में। ठीक है, और पंवार युग में, पंवार काल में जो है गढ़वाली राजभाषा थी। ठीक है, दूसरा 1750 से गढ़वाली अभिलेखों एवं 1750 तक गढ़वाली जो है अभिलेखों एवं दस्तावेजों की भाषा मानी जाती है। ठीक है, इसके अलावा हरिराम दसवाना ने अपनी एक पुस्तक लिखी है वेदमाला, जिसमें गढ़वाली और वैदिक संस्कृति शब्दों की एक सूची दी गई है, जिसमें बताया गया है कि गढ़वाली के कई शब्दों का प्रयोग बौद्धिक रूप में ही होता है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना, वेदमाला किसने लिखी, हरिराम दसवाना ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखना गढ़वाली भाषा का साहित्यिक विभाजन। इसका भी तीन काल में इसका विभाजन है। प्रारंभिक काल है 1500 से 1825 तक, मध्य काल है 1825 से 2000 तक और आधुनिक काल है 2000 से आज तक। ठीक है, प्रारंभिक काल 1500 से 1825 तक
इस काल में सुदर्शन शाखा सभासार ग्रंथ महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके मध्यकाल आता है 1825 से 2000 तक। इसके बाद आधुनिक काल 2000 से आज तक, और आधुनिक काल को गढ़वाली युग, सिंह युग और पांथेरी युग के रूप में बांटा गया है। याद रखना, क्वेश्चन आएगा आधुनिक युग को किस किस युग के रूप में बांटा गया है? गढ़वाली युग, सिंह युग और पांथेरी युग, ठीक है। गढ़वाली युग कब से माना जाता है? 1905 से, जब से गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। दूसरा, सिंह युग कब से माना जाता है? भजन सिंह के नाम से इस काल का नामकरण हुआ। किसका? सिंह युग का। तीसरा, पांथेरी युग, भगवती प्रसाद पांथेरी इस युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, और इनकी कुछ रचनाएं हैं। किसकी? भगवती प्रसाद पांथेरी की। कौन कौन सी? हिलांसी, भूतों की खोज, खो, अधपतन, पांच फूल, इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी है ये? पांथेरी, भगवती प्रसाद पांथेरी की, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य देखना यहाँ पे, जैसे गढ़वाल यूनियन है, इसकी स्थापना 1901 में हुई थी। इसके जो संस्थापक सदस्य है तारादत्त गैरोला, चंद्रमोहन रतूड़ी और विश्वंभर दत्त चंदोला, ठीक है। गिरजादत्त नैथानी के संपादकत्व में 1905 में गढ़वाली पत्र का प्रकाशन होता है। ये जो पत्र था ये मासिक पत्र था 1905 में, ठीक है। 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में एक सम्मेलन होता है, जिसमें दो पत्र, विशाल कीर्ति और गढ़वाल समाचार पत्र का एकीकरण करके, इन्हें एकीकरण भी गढ़वाली में करके तीनों पत्रों को समन्वित पत्र साप्ताहिक गढ़वाल 1915 के नाम से विश्वंभर दत्त चंदोला के संपादकत्व में प्रकाशित किया गया। सिंपल सी बात है, 16 फरवरी 1914 को दुगड्डा में एक सम्मेलन होता है। इसमें एक विशाल कीर्ति, एक गढ़वाल समाचार पत्र और एक गढ़वाली समाचार पत्र, इन तीनों का विलय होता है, और 1915 में इसे जो है गढ़वाली नाम से इसका क्या होगा? प्रकाशन होगा साप्ताहिक पत्र के रूप में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक पत्र आता है गढ़वाल जो समाचार पत्र है 1902 में इसका प्रकाशन हुआ था लैंसीडॉन से। एक आता है गढ़वाली का प्रकाशन 1905 में देहरादून से होता है, ठीक है। तो गढ़वाली और किसका? विशाल कीर्ति। तो इन तीनों पत्रों का यहाँ पे क्या किया गया? विलय किया गया, और इसके बाद ये पत्र आप किसके नाम से आएगा? गढ़वाली समाचार पत्र के नाम से, और जो साप्ताहिक होगा, ठीक है। चलो, इसके बाद देखना कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य और है यहाँ पे। 1909 में गिरजादत्त नैथानी ने जो है मांगलों का संग्रह प्रकाशित किया। मांगलों का संग्रह 1924 में शिवनारायण बिष्ट ने गढ़ सुमाल का पवाड़ा प्रकाशित किया, ठीक है। 1938 में सदानंद सेमवाल ने जीतू बगड़वाल का पवाड़ा संग्रह प्रकाशित किया। 1915 में रूपमोहन सकलानी की नायक कविता रिखोला लोधी, इनकी प्रसिद्ध रचना है रूपमोहन सकलानी की रिखोला लोधी, ठीक है। लीलाधर कोटनाला, इसकी भी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, श्रीपुर लीला, गढ़ गीता, लीला प्रेम सागर, गढ़वाली छंदमाला इत्यादि, ठीक है। इसके बाद देखना तारादत्त गैरोला ने, इन्होंने जो है गढ़वाली कवितावली और सदेही का प्रकाशन किया, ठीक है। अंग्रेजी में भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, द सॉन्ग्स ऑफ दादू, सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजंस ऑफ कुमाऊं, किसकी रचनाएं हैं? तारादत्त गैरोला की, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने जो है हिमालयन फोकलोर की रचना शेरमैन ओकले के साथ में की थी तारादत्त गैरोला ने, ठीक है। इन्हें ध्यान रखना। इसके बाद देखना यहाँ पे चंद्रमोहन रतूड़ी ने जो है बिरहा बिसंत विलाप, दरबान सिंह को विक्टोरिया क्रॉस, देवगण का वर्णन और सौला की शिकार, ये इसकी रचनाएं हैं। किसकी? चंद्रमोहन रतूड़ी की, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखना आप नेक्स्ट सनातनानंद सकलानी, इनकी भी कुछ रचनाएं हैं। इनकी गढ़वाली कविताएं गढ़वाली पत्र में प्रकाशित होती थी। किसकी? सनातनानंद सकलानी की, ठीक है। इनकी कविताएं क्या है? सरस्वती, माधुरी और बंगवासी, ठीक है। इसके बाद देखना भवानी दत्त थपलियाल, 1911 में गढ़वाली भाषा का पहला नाटक प्रहलाद इन्होंने लिखा था, और 1914 में इनका दूसरा नाटक था जय विजय, ठीक है। किसका? भवानी दत्त थपलियाल का, ठीक है। नेक्स्ट देखना विद्यावती डोभाल, गढ़वाल की पहली महिला साहित्यकार यानी कि लेखिका। कौन? विद्यावती डोभाल। अमृत की बूंदे, एवरेस्ट के देवता और पगली का प्रलाप, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना अबोध बंधु बहुगुणा, गढ़वाली व्याकरण की रूपरेखा इन्होंने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर उमा शंकर सतीश, लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जौनसारी। नेक्स्ट है चंद्र कुंवर बर्तवाल, इनका जो मूल नाम है कुंवर सिंह बर्तवाल है। इन्होंने हिमवंत कविता का नामक कविता का प्रकाशन किया था 1945 में, ठीक है। इसके अलावा काफल पाको इनकी रचना है, ठीक है। तो चंद्र कुंवर बर्तवाल को गढ़वाल का कीट्स और हिंदी का कालिदास भी कहते हैं। किसको? चंद्र कुंवर बर्तवाल को, ठीक है। नेक्स्ट देखना हरिदत्त भट्ट सैलिस, इनकी जो पुण्यतिथि है
वो 19 सितंबर को राज्य में साहित्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, राज्य साहित्य दिवस के रूप में किसकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है? हरिदत्त भट्ट शैलेश की। कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को। ठीक है, इसकी भी रचनाएं देखना, गढ़वाली भाषा और उसका साहित्य। ठीक है, कॉल ऑफ द माउंटेन्स, गढ़वाली की को नयो कदम, हरिदूब, हरिदूब याद रखना, हरिदूब, हिमालय माय हेवन, हिमालयाज माय हेवन, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। किसकी? हरिदत्त भट्ट शैलेश की। ठीक है, इसके बाद देखना पीताम्बर दत्त बर्तवाल 1933 में द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री पे डीएलएड की उपाधि इन्हें प्राप्त की और हिंदी में डीएलएड प्राप्त करने वाले पहले विद्वान साहित्यकार थे। कौन? पीताम्बर दत्त बर्तवाल। कब मिली इन्हें डीएलएड की उपाधि? 1933 में। ठीक है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी जिसकी स्थापना 9 सितंबर 2009 को हुई थी, इसका नामकरण 4 अक्टूबर 2010 को, इसका नामकरण किसके नाम पर? पीताम्बर दत्त बर्तवाल के नाम पर रखा गया। ठीक है, चलो इसके बाद देखना नेक्स्ट यहाँ पे गोविंद चातक। नेक्स्ट है गोविंद चातक। ठीक है, ये जो है गढ़वाली लोक साहित्य पर विस्तृत और विविध अध्ययन इन्होंने किया। किसने? गोविंद चातक ने। तो इसकी भी कुछ रचनाएं हैं। 1956 में जो इन्होंने गढ़वाली लोकगीत का प्रकाशन किया और 1968 में इन्होंने गढ़वाली लोकगीत एक सांस्कृतिक अध्ययन नाम से ग्रंथ की रचना की। किसने? गोविंद चातक ने। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रचनाएं इनके, धरती के फूल, बोल रहे गीत, केकड़े, दूर का आकाश, अंधेरी रात का सफर, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, किसकी? गोविंद चातक। इसके बाद देखना तोता कृष्ण गैरोला, इनकी रचना है प्रेम पथिक। ठीक है, इसके बाद देखना चक्रधर बहुगुणा, इसकी रचना है मोचन प्रथम कविता संग्रह। ठीक है, इसके अलावा इनकी नौबत, अन्य रचना है नौबत। ठीक है, नेक्स्ट है पंडित भोलादत्त देवरानी, इसकी रचना है मलेथा की कूल, मलेथा की कूल। नेक्स्ट देखना भजन सिंह, भजन सिंह की रचना है अमृत वर्षा, माँ, प्रेम बंधन, सिंहनाद और कन्या विक्रय। ठीक है, और गढ़वाली साहित्य का अनमोल हीरा भी इनकी प्रमुख रचना है। किसकी? भजन सिंह की। ठीक है, इसके अलावा 1970 में इन्होंने गढ़वाली लोकोक्तियां पुस्तक प्रकाशित की। गढ़वाली लोकोक्तियां पुस्तक किसकी है? भजन सिंह की। ठीक है, इसके अलावा सत्यनारायण रतूड़ी, उठो गढ़वालियों। ठीक है, हर्षपुरी ने किसकी रचना की? बुरो संग। हरिकृष्ण दुर्गादंती की है चेतावनी, लीलानंद कोटनाला की है बिरह। ठीक है, इन्हें भी याद रखना। इसके अलावा देखना गढ़वाली जन साहित्य परिषद, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी और इसके जो संस्थापक थे कौन कौन थे? दामोदर प्रसाद थपलियाल, गोपेश्वर कोठियाल और घनश्याम रतूड़ी, ये इसके संस्थापक थे। किसके? गढ़वाली जन साहित्य परिषद। स्थापना कब हुई? 1944 में। ठीक है, इस संस्था ने जो है फ्योली नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। किसका किया? फ्योली नामक पत्रिका का इन्होंने प्रकाशन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखना गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार 2010 में सुदामा प्रसाद प्रेमी एवं प्रेमलाल भट्ट को दिया गया। 2010 में गढ़वाली लेखन हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार किस किस को दिया गया? सुदामा प्रसाद प्रेमी एवं प्रेमलाल भट्ट को दिया गया। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट तथ्य देखना यहाँ पे। लोकोक्तियों को जो है गढ़वाल क्षेत्र में अखाना, पखाना या किस कहा जाता है, और ऐसे ही यहाँ पे पहलियों को यहाँ पे आना या एण कहा जाता है। ठीक है, ऐसी लोकवार्ता को गढ़वाल क्षेत्र में पंडुली के नाम से जाना जाता है। और जो पवाड़े होते हैं लौकिक एवं ऐतिहासिक लोक गाथाएं, जागर जो है पौराणिक लोक गाथाओं को क्या बोलते हैं? जागर कहते हैं। ठीक है, इन्हें याद रखना। अब देखना यहाँ पे गढ़वाली बोली की दृष्टि से गढ़वाली को जो है डॉक्टर ग्रियर्सन ने 8 भागों में विभक्त किया है। सबसे पहले श्रीनगरी जो बोली है, श्रीनगरी पौड़ी देवल क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा है नागपुरिया बोली, यह जो बोली है चंबोली जनपद के नागपुर परगना और उसके उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती क्षेत्र में ये बोली जाती है। तो सीधा याद रखना नागपुरिया बोली चमोली जनपद में बोली जाती है। दूसरा है दसोलिया बोली भी आपका चमोली जनपद के आसपास बोली जाती है। चौथा बदानी बोली भी आपका चमोली के आसपास बोली जाती है। ठीक है, मंदाकिनी और पिंडर नदी के मध्य का जो क्षेत्र है वो बदान कहलाता है। क्या कहलाता है? बदान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ राठी बोली। राठी जो है कुमाऊं और
पौड़ी गढ़वाल के सीमांत क्षेत्र जो है राठ कहलाता है, कुमाऊं और पौड़ी गढ़वाल का। इसमें दूधातोली, बिनसर, थलीसैंण, देवलगढ़ इत्यादि क्षेत्र क्या है, सम्मिलित है। तो सीधा याद रखना, राठी बोली कहां बोली जाती है, पौड़ी में। दूसरा सलानी, सलानी बोली कहां बोली जाती है, पौड़ी में, ठीक है। जो यमकेश्वर वाला क्षेत्र है ये इसमें आता है, किसमें, सलानी में, ठीक है। दूसरा टिरियाली, टिरियाली कहां बोली जाती है, टिहरी जनपद में बोली जाती है, ठीक है। इस बोली को गंगापार क्षेत्र, गंगापार क्षेत्र में क्या बोलते हैं, गंगपरी या गंगाड़ी बोली भी बोलते हैं, किसको, टिरियाली बोली को, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा सेम मुखेम वाला क्षेत्र है वहां पे इस बोली को रमोली बोलते हैं, और जो बडियारगढ़, नैनी डांडा, जहरीकाल और रिकणीकाल क्षेत्र है यहाँ पे इसे बडियारगढ़ी बोलते हैं, किसको, टिरियाली को, ठीक है। और उत्तरकाशी सीमा पर इसे जौनपुरी बोलते हैं, और उत्तरकाशी में इसे तकनौरी कहते हैं, और इस बोली को रवाई क्षेत्र में रवाल्टी कहा जाता है, ठीक है, टिरियाली बोली को। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और बोलियां देखना, जनजाति भाषाएं और बोली, जैसे जौनसारी है, तो जौनसारी भाषा की अपनी लिपि है जिसे स्थानीय भाषा में बागोई या सांचा कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी अभी आया था कि जौनसारी की धार्मिक पुस्तक किसमें होती है, किसमें लिखी जाती है, तो इनकी लिपि क्या है, भाषा क्या है, बागोई या सांचा, ठीक है। दूसरा है इनकी जो है 3 बोलियां हैं। 3 बोली कौन कौन सी है जौनसारी की, एक जौनसारी है, एक बावरी है, एक कंडवाड़ी है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जौनसारी की निम्न में से कौन सी बोली है या कौन सी नहीं है, ठीक है। तो जौनसार, चक्राता, लाका मंडल और कालसी में प्रचलित है जौनसारी बोली, ठीक है। दूसरा है बावरी, चक्राता से ट्यूनिक तक के मध्य में बोली जाती है बावरी बोली। तीसरी है कंडवाणी, जौनसार और बाबर के मध्य में बोली जाती है कंडवाणी, ठीक है। इसके अलावा देखना मारचा, जो मारचा बोली है गढ़वाल में चमोली जनपद के भोटिया लोगों की बोली मारचा कहलाती है, और यह बोली जो है माणा और नीति घाटी में बोली जाती है, ठीक है। दूसरा है रंगलू, रंगलू जो बोली है धारचूला क्षेत्र के सौका या भोटिया जनजाति की बोली को रंगलू कहा जाता है, रंगलू बोली कहा जाता है, ठीक है। इसकी 3 उपबोलियां हैं, इसकी क्या है, 3 उपबोलियां है, एक दारमी है, ठीक है, एक इसमें तुम्हारी क्या है, ये 82 है, और एक इसमें क्या है 84 है, ठीक है। तो रंगलू बोली, पहले तो यह याद रखना, रंगलू बोली कहां बोली जाती है, धारचूला क्षेत्र में। दूसरा ये जो दारमी बोली कहां बोली जाती है, धारमा घाटी में बोली जाती है, दारमा घाटी में। 82 बोली कहां बोली जाती है, ब्यास घाटी में काली के तट पर बोली जाती है, और 84 बोली कहां बोली जाती है, चौंदास घाटी में बोली जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या बोलते हैं, राज्य का साहित्य, ठीक है। गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोलियां राज्य में की जो भाषाएं एवं साहित्य है वो हमने इसमें कवर किया, और हमने यहाँ पे क्या देखे, आज कुछ गढ़वाली शब्दावली देखी है, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही है, धन्यवाद। और जिन लोगों ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी वो उसको दे सकते हैं, उसमें हमने कुमाऊनी शब्दावलियां और कुछ इंपॉर्टेंट साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन कवर कर रखे हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।